हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज। यहाँ पर हम आई एंड आईएफएस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज चैप्टर 11 इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी ऑफ मॉड्यूल ए उसे डिस्कस कर रहे हैं। विल बी डिस्कसिंग दिस इन टू पार्ट्स। ओके, तो हाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किस डेप्थ से प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। जेआईबी एग्जाम के प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से अगर आप करना चाहते हैं देन यू शुड नो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यू, जिसका बढ़िया पीडीएफ हमने बनाया है व्हिच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी ये इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट अभी तक कोई खास क्वेश्चन इसमें से आया है नहीं। सो विल बी डिस्कसिंग दिस इन टू पार्ट्स एंड क्विकली हम इसे डिस्कस करेंगे कि कौन से पोटेंशियल एरिया से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्टली इंडियन इकोनॉमी के बारे में जब कोविड का टाइम के बाद एक जो है सारा बताया गया था कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रेडिक्शंस। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 में ये कि 8.9% ग्रोथ तक इंडिया जो है जा सकता है। वर्ल्ड बैंक का 2023-24 के लिए 6.8% ग्रोथ है, बिकॉज दीज वर द डेटा विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड जो कि कोविड के बाद का था। सो वी आर डिस्कसिंग दिस। अब इश्यूज क्या है मेनली हमारे इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहली बात तो ये कि ग्रोथ तो है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आप देख रहे हो, डेवलपमेंट भी है, बट ग्रोथ जो हो रहा है वो जॉबलेस ग्रोथ है। ठीक है, तो ग्रोथ आप समझ रहे हैं कि देर इज इंक्रीज इन द जीडीपी, देर इज इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल इनकम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये नेशनल इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, बिकॉज क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जॉब्स ये सब होना चाहिए, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया विच विल डिस्कस फर्दर आगे के स्लाइड्स में। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट सेशन। तो पॉवर्टी, अब डेवलपमेंट तो है, डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ इंडिया में जीडीपी ग्रोथ तो हमें देखने को मिल रहा है, एंड इसके साथ में पॉवर्टी में इंक्रीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कई लोगों का अच्छा है, बट जो पुअर पीपल है क्या वो स्टिल पुअर है? रिच पीपल और भी रिच होते जा रहे हैं, ऐसा है क्या? तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो लोगों के बीच में क्या वो इंक्रीज होते जा रहे हैं? तो दीज थिंग्स आर हैपनिंग एक्चुअली इन इंडिया। पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ देर आर इश्यूज ओनली बिकॉज कैसे हम इतना पॉपुलेशन को फीड भी कर पाएँगे पहली बात तो, उसके बाद उसे मैनेज करना अलग चीज़ है। तो रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, राइट? नाउ जॉबलेस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड काफ़ी आंकड़े दिए हुए हैं। लाइक 2011 का जो सेंसस, लास्ट सेंसस हुआ था, उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2.23% का ग्रोथ खाली इसमें देखा गया है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 1.4% तक ही उसमें दिया हुआ है। तो दीज आर वेरी लो नंबर्स एंड ग्रोथ तो हो रहा है इकोनॉमिक, बट एम्प्लॉयमेंट में वेरिएशंस हम नहीं देख पा रहे हैं। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज पर्टिकुलर जो जॉबलेस ग्रोथ है, इसके कॉजेज क्या है? एक तो स्ट्रक्चरल है, एक तो नॉन स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल यानी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन चुका है, इतना साल से इतना ज्यादा है कि एक फीचर बन चुका है। तो स्ट्रक्चरल कॉजेज में इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों टाइप के कॉजेज है, राइट? इकोनॉमिक आर दोज विच आर रिलेटेड टू द जो हमारा जीडीपी है उन चीज़ों से रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड। सोशल फैक्टर्स ऐसे हैं जिन जो एक्चुअली सोशली यानी कि पीपल टू पीपल सोसाइटी उसके बीच में आपको देखने को मिलता है। पहली बात है लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये एक इकोनॉमिक इश्यू है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके आप मशीनरी इस तरीके के चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। लेबर लॉस काफ़ी स्ट्रिंजेंट है इंडिया में, तो ज़्यादा लोग अलग-अलग चीज़ों में एलिजिबल भी नहीं होते, एंड इफ दे आर वर्किंग देन द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्हें फॉलो करने हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो इन चीज़ों को और रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। सोशल फैक्टर्स आर की ज़्यादा जो एक्सेस है ऑफ टू डिफरेंट लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड डिफरेंट जॉब्स वगैरह वो सब भी ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। कई बार काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हम देखते हैं रिजर्वेशन रिलेटेड, ऑल्दो रिजर्वेशन इज अ रिक्वायर्ड थिंग, बट कई बार वो इशू बन जाता है कि अगर वो एक्सेस में प्रोवाइड किया जा रहा है एंड इन अ मेजरेबल मैनर में नहीं है,
तो ऑब्वियसली इट बिकम्स एन इश्यू। ठीक है, अब नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, नॉन स्ट्रक्चरल ऐसे जो टेम्परेरी इन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है, बट अभी नहीं किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एज वी नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्चुअली कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अब इसमें डेवलपमेंट ही सही से नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, तो उसको डेवलप करने से रिलेटेड कई इनिशिएटिव्स पीएम गति शक्ति वगैरह लेकर आए। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, इंडस्ट्रीज जो इंडिया में है वो काफी ज्यादा विनो की बहुत ज्यादा पीपल उसमें वर्क करते हैं, तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड कुछ ऐसे सेक्टर से कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसमें बहुत ज्यादा पीपल वर्क करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, देन वी हैव द टेक्सटाइल सेक्टर जिसमें बहुत सारे वुमेन है। तो इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की जरूरत है, बट बहुत ज्यादा उन्हें डेवलप करने का जो मौका है वो नहीं मिल पा रहा है, या फिर उसे नहीं डेवलप कर पा रहे हैं टू द लेवल रिक्वायर्ड नाउ। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, लेटेस्ट से किसी का कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहता है, बट उसे पता नहीं है कि किस तरीके से किया जाए, कैसे किससे बात करनी है, तो ये लिंकेज एक गैप है। ही हैज मेड द प्रोडक्ट बट मार्केट में वो रीच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज द थिंग। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट पॉवर्टी इनइक्वालिटीज तो इंडिया में है ही है। प्लानिंग कमीशन 2011 के रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि जो इंडिया में रूरल एरियाज में पॉवर्टी 25.7, अर्बन में 13.7 पीपल टिपिकली पुअर हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन वी कैन से। तो इनको उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए फूड, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड बेसिक एमिनिटीज की रिक्वायरमेंट है कि बेसिक चीजें तो उन्हें प्रोवाइड हो ही रही हो। ऑल्सो इनइक्वालिटी के बारे में इंडिया में बताया गया है, वर्ल्ड ओवर इफ वी सी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में बताया गया है कि 100% अगर टोटल वेल्थ है तो उसमें से टॉप 1% के पास एटलीस्ट 33% का वेल्थ हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट इंडिया के बारे में बता रहा है कि टॉप 10% जो इंडिया में है वो 77% ऑफ टोटल वेल्थ उनके पास है, ठीक है, टॉप 10, बाकी 90% के पास 23% का वेल्थ है। तो इस तरीके से ये आंकड़े हैं, तो ऑब्वियसली कोविड सोशल एक्सक्लूजन जो काफी सारे कम्युनिटीज है उन्हें आगे बढ़ने दिया नहीं जाता सोशली, एंड अपॉर्चुनिटीज का जो लैक है उसके वजह से काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके सभी लोगों को, सबका साथ सबका विकास जो है दैट विल हेल्प, एंड ऑल्सो रिच पीपल से ज्यादा टैक्स लिया जाए, पुअर पीपल को वो राउट किया जाए, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, which among the following either are the structural factors on which jobless growth depends? लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, stringent labor laws, infrastructure bottlenecks, lack of access, ठीक है, तो ये सारे आपके जो है यहाँ पर स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, इनमें से कौन सा वो पूछा जा रहा है। सो यू कैन आंसर द क्वेश्चन, लेट्स सी हु आंसर्स इट राइट इन द कमेंट सेक्शन। जून 2024 में विच अमंग द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन सीएसआर आर ऑल बिल्ट इनटू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक्टिविटीज इन इंडिया, ये पूछा गया था। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो सीएसआर इन सारे ही एसडीजीज को फुलफिल करने में लगा हुआ है, तो that is why all of the above D would be the right answer. And if you want to clear all the four components of JIB exam in one go, you can opt for our master course जिसमें चारों components या फिर even individual components से related concept classes, each chapter से related short notes, each and every chapter के MCQs, full length mock test, live classes before the exam, all of these things are provided। तो live classes में आपको रिविजन कराया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। JIB 75 या इससे अलग कोड यूज करके आप 75 to 85% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। नाउ वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ वंडरफुल सुपर क्रैश कोर्स जहां पर आप सिर्फ 12 दिन का टाइम हमें देते हैं, एंड वी विल बी कंप्लीटली जो है जितना रिक्वायर्ड है, लाइक 60 to 70% एटलीस्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उतना तो आपकी प्रिपरेशन हम करा देंगे ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द फोर कंपोनेंट्स थ्रू द लाइव क्लासेस, जो सिर्फ और सिर्फ 12 दिन आपको इन्वेस्ट करने हैं इन दिस, ठीक है, तो लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स यहाँ पर ईच एंड एवरी टॉपिक के अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर के, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर है फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। एवरीथिंग इज देयर दैट यू रिक्वायर फॉर द एग्जाम, एंड आई वुड से दिस लास्ट मिनट ऑफ टाइम यू शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। अभी लास्ट चांस है, जो भी आपका बच रहा है फॉर प्रिपरेशन, ऑल ऑफ दैट यू कैन कवर अप। किसी ने प्रिपेयर कर भी लिया है तो ये 12 डेज में आप आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं सारा कुछ। सो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। JIB 80 के साथ आपको 80% डिस्काउंट भी मिल रहा है। ओके,
So wishing you all the best, and if you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Thank you so much.